हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम, कई सारे फाइलम्स के बारे में जो कि एनिमल फाइलम में आते हैं। जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है, मीन्स जंतु जगत, जहाँ हम जंतुओं के बारे में समझेंगे कि हमारे आसपास या फिर पूरे अर्थ पर कितने टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्ट्रक्चर। जो कुछ तो एनिमल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। वो हम सब एनिमल के बारे में आज समझेंगे। जैसे कि बर्ड है, आपको कई सारे एनिमल्स देखे होंगे, लिजार्ड है, बर्ड है, क्रोकोडाइल है। इन सब के स्ट्रक्चर, इन सब का बॉडी, इन सब के इंटरनल ऑर्गन, इन सब के कई सारे जो वैराइटीज़ हैं हमारे अर्थ पर, वो सारे किंगडम एनिमेलिया में रखे गए हैं। जो विटेकर थे, जो साइंटिस्ट हमारे विटेकर थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें एनिमेलिया किंगडम सबसे बड़ा किंगडम है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। जो एनिमेलिया किंगडम है, जिसमें एनिमल्स के बारे में हम समझते हैं। एनिमल्स की कई सारी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि इन वैराइटीज़ को इन्होंने कई सारे पॉइंट्स में डिस्कस किया है। जैसे कि किसी भी एनिमल की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। तो कुछ एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल की होती है, ठीक है। सबसे पहला जो डिफाइन किया गया है किंगडम एनिमेलिया में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो बॉडी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है किसी भी एनिमल की। जैसे कि सेलुलर लेवल में जो बॉडी है एनिमल की वो सेल से मिलकर बनी हुई है, वो फाइलम पोरीफेरा। इसमें पोर्स, छेद लाइक एनिमल्स आते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स लाइक। सेकंड लेवल है, जो सेकंड है टिश्यू लेवल, मीन्स जो सेल्स हैं वो कई सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगी। जो 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 एनिमल बॉडी होगी वो सिर्फ टिश्यू लेवल की, जिसमें टिश्यू ही, जो हमने आपके पहले भी आप टिश्यू समझ चुके हैं, जिसमें सिर्फ टिश्यूज़, बॉडी में सिर्फ टिश्यूज़ ही प्रेजेंट होते हैं और वो एनिमल होता है। जैसे कि टिश्यू लेवल में हमारा सिलेंट्रेटा एटिनोफेरा है, जिसमें जो कि बॉडी इन एनिमल्स की बॉडी है, इन 2 फाइलम्स के एनिमल्स की बॉडी है, वो टिश्यूज़ के मिलकर बनी होती है। फिर है ऑर्गन में जो बॉडी है वो टिश्यूज से मिलके बाद ऑर्गन बनाती है। जैसे कई सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गन लगा दीजिए, एक ऑर्गन, जैसे कि डाइजेस्टिव हमारा स्टमक है, वो पूरा एक ऑर्गन है। जब स्टमक कई सारे जैसे इंटेस्टाइन वगैरह से मिलता है, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। एक ऑर्गन क्या है? स्टमक। अगर स्टमक के साथ पूरा सिस्टम मिल जाए, जैसे कि बकल कैविटी है, हमारी आहार नाल है, और इसके साथ इंटेस्टाइन है, वो सारा मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वो सारा ही मिक्सचर है, ठीक है। ऑर्गन्स में जो एनिमल होते हैं उनके ऑर्गन्स के रूप में बॉडी डिवाइड होती है। जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस एनिमल्स होते हैं, उनमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज़ में सिर्फ टिश्यूज़ से मिलकर बनी हुई है बॉडी। जब टिश्यूज़ कई सारे मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं तो वो बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं बना। जब बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बन गया, मीन्स कई सारे ऑर्गन मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं, पूरे सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर जो हायर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जो डेवलपमेंट, जो भी आपको जो हायर लेवल के सिस्टम मिलता है, वो सब आते हैं। फिर है सिमेट्री मीन्स जो बॉडी है, किसी भी एनिमल की बॉडी है, वो कितनी सिमेट्री है। जैसे कि जो बॉडी है वो रेडियल सिमेट्री, कोई भी जब किसी भी एनिमल की बॉडी है उसको किसी पार्ट से काटेंगे, रेडियली काटेंगे। मैं ऊपर से अगर हम काटे हैं, जैसे सी अर्चिन का ये एक डायग्राम है, अगर हम इसको ऊपर से काटेंगे तो वो इक्वल 2 हाफ में डिवाइड होगा रेडियली। ऊपर इसके पार्ट अलग है, नीचे पार्ट अलग, रेडियली मीन्स जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होंगे। फिर है बाइलेटरली मीन्स जो बॉडी है वो लेटरली, मीन्स जो लेटरल साइड में वो जो डिवाइड होगा। जैसे कि आपको ये इस डायग्राम से आप समझिए, ये जो बॉडी है इस एनिमल की, वो बिल्कुल अगर हम लेटरली बिल्कुल सीधे सीधे काटेंगे, कोई एनिमल की बॉडी को अगर सीधे सीधे इसको डिवाइड किया जाए तो वो एनिमल की बॉडी
पूरे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, वो उसे बाइलेटरली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियली सिमेट्री है वो सिडेंटेटा और टिनोफेरा एनिमल्स में पाई जाती हैं, और बाइलेटरली जो सिमेट्री है वो एसिलोमेट, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेमेटोड्स और कॉर्डेट्स, इन सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं। फिर है जो एनिमल किंगडम को डिफाइन किया गया था, फिर जर्मिनल लेयर मीन्स जो बॉडी मिलकर बनी हुई है, कितने जर्म्स लेयर से मिलकर बनी होती है। जर्म लेयर मीन्स जो बॉडी है उसमें कितने लेयर्स हैं, जैसे कि बॉडी में एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, मीजोग्लिया होती है, वो कई सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो बॉडी है वो 2 लेयर से मिलके बनी होती है, जैसे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 2 लेयर से मिलके बनी है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो बॉडी की लेयर है वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है। जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें जो आउटर कवरिंग है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, उन सबका ही फॉर्मेशन होगा। वो जो एनिमल्स आएंगे वो आपको इन दोनों फाइलम्स के आएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो बॉडी जो जर्म लेयर बनती हैं वो 3 लेयर में बनती हैं। ठीक है, वो सारे आपको ये वाले फाइलम में सब में आएंगे। फिर बॉडी कैविटी मीन्स जो बॉडी जो डिवाइड होती है, बॉडी में जो कैविटी होती है मीन्स वो कैविटी जिसके अंदर कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी में सुरक्षित रहता है। जैसे कि आपका ब्रेन ले लेते हैं, आपके ब्रेन है जो वो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है। ये ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ किसी भी बॉक्स के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। एसिलोमेट मीन्स नो कैविटी प्रेजेंट, सीडोसिलोमेट मीन्स फॉल्स कैविटी, सीलोमेट मीन्स कैविटी प्रेजेंट होती है। अब हम सबसे पहला फाइलम पढ़ते हैं, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है जो विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसमें फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं, जिनकी बॉडी होती है वो पोर्ट लाइक होती है। सबसे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं, दे फीड थ्रू पोर्ट्स ऑन देयर आउटर। इनकी जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो अपने आप को फीड करते हैं। ठीक है, फूड को न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से। सेल्स आर नॉट अरेंज टू टिश्यू और ऑर्गन। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था। जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं जो कि टिश्यूज़ और ऑर्गन बना सकें। वो एक सेल अनऑर्गेनाइज है, उसमें सेल्स में वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, सिर्फ एक सेल रूप में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो सेल्स होती है, अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ये मूवेबल एनिमल्स नहीं होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह चल सकें। ये एक ही जगह पे अटैच्ड होते हैं, रहते हैं मीन्स अपनी ही जगह पे अटैच्ड रहते हैं। ये जो एनिमल्स पाए जाते हैं अपने समुद्र में पाए जाते हैं। आपने कभी टीवी वगैरह में इस टाइप का ये स्ट्रक्चर देखा होगा, जो कि हमारे पोरीफेरा एनिमल्स हैं। दे आर बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये जो एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड स्पिक्यूल्स। इनका जो स्केलेटन होता है, जो बॉडी का जो स्केलेटन है वो कोलेजन और स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। पोरीफेरा आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। ये जो पोरीफेरा एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें स्पॉन्जेस नाम से भी जाना जाता है। देयर आर मोर देन 8,000 नोन स्पीसीज ऑफ पोरीफेरा इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 8,000 स्पीसीज़ के बारे में हम जान चुके हैं कि 8,000 स्पीसीज़ प्रेजेंट होती हैं पोरीफेरा फाइलम के एनिमल्स की। अब हम फाइलम पोरीफेरा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहला डायग्राम दिख रहा है, ये स्पंजिला है। स्पंजिला पोरीफेरा फाइलम का एक एनिमल है। ये सेलुलर लेवल है। इसमें आपको ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो सारे जो एनिमल्स हैं पोरीफेरा के वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ये देखिए आपको स्पंजिस की तरह दिख रहा होगा, आपने टीवी वगैरह में इसको देखा होगा। ठीक है, सेकंड ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये स्पॉन्जिया का है। ये स्पॉन्जिया होता है जो कि ये कुछ इस टाइप का ब्राउनिश टाइप का होता है।
फिर थर्ड डायग्राम है ये साइकॉन कुछ इस टाइप का होता है। इनमें जो वाटर जाता है वो अंदर वाटर जाता है, फिर ये सीधे वाटर से ही जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको ईट करते हैं, उनको फीड करते हैं। अब हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में समझ लेते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा क्या होता है, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मीन जो सेल होती हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में। इनमें जो टिश्यूज़ है वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते हैं इन एनिमल्स में, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो टिश्यू से ही बने होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल हैव रेडियल सिमेट्री। ये जो इन फाइलम के जो इस संघ के जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मीन्स अगर इसको ऊपर से अगर हम कट करेंगे तो जो एनिमल होगा वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। मैनी सिलेंट्रेटा फॉर्म आ हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ लिम्ब। जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं उनका स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, जो कि लाइम का बना होता है। दीज आर कोरल लाइक हाइड्रा। ये जो कोरल बनाते हैं, कोरल मीन्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कोरल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा में। आपको अभी हाइड्रा का आगे डायग्राम दिखेगा, उसमें आपको अच्छे समझ आएगा। सिलेंट्रेटा एग्जिबिट 2 बॉडी फॉर्म। जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म है द पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, उसमें पॉलिप एंड मेड्यूसा होता है। ऊपर का पार्ट में पॉलिप होता है, नीचे मेड्यूसा होता है। पॉलिप लिड सॉलिटरी और कॉलोनियल लाइफ बट आर ऑलवेज फिक्स। ये जो पॉलिप एंड मेड्यूसा है, पॉलिप नीचे जुड़ा हुआ होता है और ये कॉलोनियल होते हैं, मीन्स एक साथ कई सारे इसकी फैमिलीज़ होती हैं, एनिमल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। मतलब कोई भी जैसे पत्थर है, ये एनिमल वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी पत्थर है उस पर एक ही जगह पे फिट होते हैं पॉलिप की जगह, पॉलिप्स की हेल्प से। वाइल मेडुसा आर फ्री स्विमिंग लाइक जेलीफिश। इसमें मेडुसा फ्री स्विमिंग होते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये जैसे ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम ये हाइड्रा है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एनिमल्स में। ये देखिए अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बट ये ऊपरी पार्ट्स में इसमें कोई ब्रांचेस किस तरफ ज़्यादा होगी तो इक्वल हाफ में डिवाइड इतना नहीं हो पाएगा, रेडियली डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रा है, अगर इसे कहीं से भी कट किया जाए, इसे किसी भी पार्ट से कट किया जाए तो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, मतलब नया हाइड्रा बनेगा। जैसे कि अगर इसके इस पार्ट को हम अलग करेंगे तो यहीं से ही नया हाइड्रा का जन्म होगा, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। इस हाइड्रा में ये कहीं से भी कट किया जाए, इससे न्यू हाइड्रा का जन्म होगा। और ये है सी एनिमोन। सी एनिमोनिया में भी अगर हम इसे ये रेडियली सिमेट्री से काटते हैं तो इसके ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा और रेडियली दिखाई देगा, मीन्स इसमें ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं ये अलग अलग दिखाई देंगे। ये 2 सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं, हाइड्रा एंड सी एनिमोन। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म मैराइन वाटर में पाए जाते हैं और एक ही सब्सटेंस से अटैच्ड होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ये एनिमल नहीं जा सकते। अब आता है हमारा नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर जनरली डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेड। ये जो एनिमल होते हैं या ये डॉर्सल वेंट्रली नीचे से पूरे ही फ्लैट होते हैं, ठीक है, एकदम चपटे होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनमें सिमेट्री पाई जाती है, मीन्स ऊपर से ही बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। हैविंग दीज बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गेनेल्स। इनमें जो बॉडी लेयर होती है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, मीन्स 3 जर्म लेयर से बनी हुई होती है, 3 लेयर से बनी हुई होती है। ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, विद ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, मीन्स इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी कंटेन नो इंटरनल कैविटी, मीन्स इनकी जो बॉडी होती है उनमें कोई भी इंटरनल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। कैविटी में पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी ऑर्गन की प्रोटेक्टिव पार्ट होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म का वो जो पार्ट होता है, जैसे कि बॉडी पार्ट होता है, वो रखा हुआ होता है। तो ये जो एनिमल है इनमें जो बॉडी कैविटी होती है एसीलोमेट होती है, मीन्स कैविटी तो प्रेजेंट होती है लेकिन कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है इन वाले ऑर्गेनिज्म में। कैविटी जो जिस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन रखा हुआ है वो
कैविटी प्रेजेंट नहीं है। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट आर फिल विथ पैरेन्काइमा कंप्रेस्ड ऑफ लूज सेल मास। मतलब इनमें जो कैविटी प्रेजेंट नहीं है, वो जो ऑर्गन है वो ऐसे ही अटैच होता है, लूजली अटैच होता है। पजेसेस आ ब्लाइंड गट, इनमें ब्लाइंड गट प्रेजेंट होता है। दैट इज इट हैज़ अ माउथ बट नो एनस, इनमें माउथ प्रेजेंट होता है, बस एनस प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स ये जो ब्लाइंड गट प्रेजेंट है, मतलब एक ही टाइप से, एक ही तरफ से ये खुले हुए होते हैं, ठीक है। बट बॉल ब्रांचेस टू ट्रांसपोर्ट फूड ऑल ओवर द बॉडी, कुछ इनकी बॉडी पर वॉल्स होते हैं जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम के। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पहला ये फ्लैट वॉर्म है। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्लैटेड होते हैं और पैरासाइट होते हैं। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी और एनिमल की बॉडी में रहते हैं। फ्लैट वॉर्म है, ये जो फ्लैट वॉर्म है, अगर हम इसको इसे कट करेंगे रेडियली तो ये बाई रेडियली अलग अलग पार्ट में डिवाइड दिखाई देगा। फिर मोनोगोनिया है, ये भी किसी एक एनिमल की बॉडी पर ऐसे जैसे चिपक सा जाता है, ठीक है। फिर फ्लस्क है, ये आपने देखा होगा, फ्लूक ये चपटा होता है। और टेपवॉर्म है जो कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो सकता है, इन्फेक्शन करता है, और पिग में प्रेजेंट होता है। ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, मीन्स किसी और ऑर्गेनिज्म पर अपना फीड करते हैं, ग्रो करते हैं। अब जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक फ्री लिविंग ऑफ पैरासाइट। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स जो पानी में रहने वाले होते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मीन्स किसी और ऑर्गेनिज्म पर, किसी और एनिमल पर रहते हैं। यूजुअली स्मॉल इवन माइक्रोस्कोपिक, ये स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये माइक्रोस्कोप मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। बॉडी स्लेंडर, वर्मीफॉर्म, अनसेगमेंटेड, फ्लैट और सिलेंड्रिकल। जो बॉडी होती है वो स्लेंडर लाइक होती है, मीन्स रोलिंग लाइक होती है, ठीक है। वर्मीफॉर्म रेंगने वाले होते हैं, मीन्स ये रेंगते हैं, ठीक है। अनसेगमेंटेड, बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बॉडी फ्लैटेड हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, मीन्स राउंडेड भी हो सकती है। ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है। इससे पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें ऑर्गन प्रेजेंट था। अब जैसे जैसे फाइलम बढ़ता जा रहा है उनमें कुछ एडवांस कैरेक्टर आते जा रहे हैं, ठीक है। इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। बॉडी कैविटी इज स्यूडोसील, जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, मीन्स जो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो जिस कैविटी में रखे होते हैं वो स्यूडोसील होता है। होते तो हैं लेकिन कुछ वर्क नहीं करते हैं, इसलिए फॉल्स स्यूडोसील्स होते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो ए स्यूडोसील होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव कैनाल कंप्लीट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी कैनाल, डाइजेशन की पूरी कैनाल कंप्लीटेड होती है। नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, मीन्स ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। मोस्टली डायोसियस फीमेल सेक्सुअल लार्ज देन मेल, मीन्स मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं। फीमेल लार्ज होती है मेल की तुलना में, फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। डेवलपमेंट यूजली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, वो डायरेक्टली होते हैं, मीन्स डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एस्केरिस, जिसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वॉचेरिया, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एस्केरिस का डायग्राम है, ये एक्सकेरिस है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं है। वॉचेरिया, ये वॉचेरिया का है। ये पिन वॉर्म का डायग्राम है, ठीक है, और ये लोअर लो का डायग्राम है। ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे एनिमल पाए जाते हैं एस्केहेल्मिन्थीस में, ठीक है। अब हम फाइलम एनेलिडा देख लेते हैं। फाइलम एनेलिड्स में जो संघ एनेलिड्स है उनमें इन्हें ये जो फॉर्म है, ये जो एनेलिडा फॉर्म है वो
वो लैटिन वर्ड एनुलस से प्रेजेंट है, जिसका मीनिंग होता है रिंग। ठीक है। वर्मी फॉर्म होते हैं पजेस टिश्यू एंड ऑर्गन, इनमें टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। मीन्स टिश्यू हो सकते हैं या फिर ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। मस्कुलर गट विथ माउथ एंड एनस, मस्कुलर गट प्रेजेंट होती है, मतलब मसल्स प्रेजेंट होती है माउथ और एनस तक। बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी में सेगमेंटेड होती है। ठीक है, जैसे कि आपने अर्थवॉर्म देखे होंगे अपने आसपास, बॉडी पे जैसे धारियाँ सी होती हैं, बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स पे डिवाइड होती है। आउटर एपिथेलियम विथ क्लम्प्स और ब्रिक्स एक्सटेंड फॉर्म विथ सुकर्स, जो आउटर एपिडर्मिस होती है उस पर क्लम्प्स एंड ब्रिक्स होते हैं, मीन्स वो सेगमेंटेड होती हैं। ठीक है, और उन पर सुकर्स मतलब किसी भी चीज़ पर चिपकने के लिए सुकर्स प्रेजेंट होते हैं, उस ताकि उस चीज़ पर वो आराम से चिपक सके, किसी भी एनिमल बॉडी या फिर किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी चीज़ पर अच्छे से चिपक सकें, तो इसमें सुकर्स प्रेजेंट होते हैं। मे बी कवर्ड विद अ क्यूटिकल, ये क्यूटिकल से भी मतलब किसी बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण हो, उससे भी कवर्ड हो सकते हैं। बॉडी वॉल मस्कुलर विद बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बॉडी वॉल होती है वो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से बनी होती है। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मीन जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि सर्कुलेशन के लिए अलग से वेसल, जैसे अलग से नलिकाओं की ज़रूरत नहीं है। नर्वस सिस्टम विद सुप्रोफेजियल गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम सुप्रोफेजियल गैंग्लिया होता है, मीन्स एक नहीं प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हमारे जो कुछ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं एनिलिड्स के, ये जो एनिमल्स हैं वो फ्रीली वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये वाले एनिमल्स। हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अर्थवॉर्म अपने आसपास चारों ओर देखा होगा। ये एक अर्थवॉर्म है जिसकी बॉडी सेगमेंटेड है। ठीक है, ये बरसात के मौसम में मोस्टली दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है होलोबडेला, ये एनिमल समुद्र में पाया जाता है या फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फिर ग्लाइसीरिया, ये भी आपने एनिमल देखा होगा अपने आसपास, जिसके चारों तरफ पैर होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होता है। ठीक है, ये कुछ, फिर ये वाला एग्जाम्पल देते हैं हिरोडेनिया मेडिसिनेलिस, ये जो जिसे लीच भी बोलते हैं, जिसमें अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में चिपकने के लिए सुकर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये सुकर्स द्वारा इस सब्सटेंस पे चिपका हुआ है। ठीक है, और अपने आप को फीड कर रहा है, इससे भोजन प्राप्त कर रहा है। ये थे कुछ फाइलम्स, जिससे फाइलम एनेलिड्स तक, एनेलिडा तक, इसके आगे के फाइलम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।